टुडेज टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी समझने से पहले हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझा था। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमने ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो नीचे गिरता है तो उसमें एक एक्सेलरेशन फोर्स होता है। अगर सपोज करते हैं कि ये अर्थ सरफेस है और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन फोर्स होता है। अब एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या था कि यहाँ पे अगर ये 0 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड है, ठीक है, तो ये गिरते टाइम पहली बार थोड़ा सा ज्यादा करेगा, यानी यहाँ पे अगर हम एवरेज की वैल्यू लेते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक सेकंड के अंदर 9.8 इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है, आ रहा है। अब यहां से जब भी ये नीचे और गिरेगा सेकंड इसमें तो वो 19.6 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, यानी इसकी जो स्पीड है वो 19.6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पे 9.8 हो गया, यहाँ पे 19.6 हो गया। अब तीसरी बार जब गिरेगा तो वो हो जाएगा 29.4। ठीक है, मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब और नीचे आएगा तो वो जो नीचे आएगा पूरी तरह से ग्राउंड तक आ जाएगा तो उसका स्पीड बन जाएगा, यानी उसने जो डिस्प्लेसमेंट कर दिया वो होगा 39.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हर बार जो स्पीड है वो 9.8 से बड़ी है, यानी यहाँ पे 0 थी उसमें 9.8 ऐड कर देंगे तो 9.8 हो गया, वहां पे फिर से ऐड करेंगे तो 19.6 हो गया और फिर से ऐड करेंगे तो 29.4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसमें 9.8 फिर से ऐड करेंगे तो 39.2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ये भी ध्यान में आता है कि इसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड में बढ़ रही है और बढ़ती वेलोसिटी है तो हम इसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये एक्सेलरेशन किस वजह से हुआ था? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए हमने इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला। ठीक है, अब यही सेम चीज अगर यहाँ पे अर्थ है और अर्थ से एक आधा कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैंने बॉल हो गया कोई ऑब्जेक्ट, उसको अगर ऊपर में थ्रो कर दिया, ठीक है, तो थ्रो करते ही सेम चीज हो जाएगी क्या? जैसे थ्रो करते ही ये ऑब्जेक्ट पहले कितना जाएगा तो यहाँ से यहाँ 39.2 मीटर जाएगा, उसके बाद वाले में जाएगा वो 29.4, उसके बाद जाएगा वो 9.8 मीटर। ठीक है, उसके बाद में इतना जब 9.8 हो जाएगा उसके बाद में वो रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अर्थ जो है ये जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकेंगे तो उसमें एक एनर्जी रहेगी पर उस एनर्जी से भी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचने का काम करेगा। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे हमेशा नीचे खींचेगा। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया तो भी उसको अर्थ क्या करेंगे? नीचे खींचेंगे। ऊपर जा रहा तो उसको भी नीचे खींचे। ये जो पुल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पुल होता है उसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है ये कम होती जाएगी। ठीक है, तो पहले यहाँ से जब फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी 39.2 है, तो यहाँ से वो डिस्प्लेसमेंट कर लेगा 39.2 तक, बट उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, फिर वो 29.4 हो जाएगा, फिर 19 पॉइंट यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखना था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 9.6 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 9.8 और फिर यहाँ पे जाके ऊपर में जाके वो एकदम से रुक जाएगा, यहाँ 9.8 होने के बाद में रुक जाएगा। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि यहाँ पे धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जो है, ठीक है, ये क्या होगी? कम होती जा रही है। तो इसे बोलेंगे हम एक्सेलरेशन। यदि ये एक्सेलरेशन हो गया इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब ये एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस हुआ? तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यहाँ पे भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है और यहाँ पे भी नीचे खींच रहा है, इसलिए ऊपर जाने वाला ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन उसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे मैक्सिमम है और फिर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट छोड़ रहे हैं यहाँ से तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 है, पर वो जब भी नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ तक जब आएगा तो उसको एक्सेलरेशन ये अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, यानी उसको फोर्स नीचे खींच रहा है और एक्सेलरेशन में उसकी वेलोसिटी अपोजिट हो रही है, इसलिए उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ये पकड़ेंगे, फाइनल वेलोसिटी ऊपर में 0 पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों की वजह से यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन फोर्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे जब तक कि अर्थ जो है इसको कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो वापस ही आने वाली है। ठीक है, क्यों आएंगी? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका वेलोसिटी क्या हो सकती है। ठीक है, स्केप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि इसका स्केप जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? स्केप यानी छूट जाना, मुक्त हो जाना। ठीक है, फ्री हो जाना। कहां से फ्री होगा? कौन से इससे फ्री हो रहा है? तो स्केप हो जाना यानी पूरी तरह से निकल जाना, फिर पलट के वापस नहीं आएगा। ठीक है, किससे नहीं आएगा? तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां से, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंकेंगे तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पर अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स से इन्फ्लुएंस जो है जहां तक उसका अर्थ अगर है ये और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स यहां तक इन्फ्लुएंस कर रहा है इतने दूर तक, ठीक है, तो इसके बाद वाला अगर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्ट निकल गया तो अर्थ उसको पूरी नहीं कर पाएगी, तब उसे बोलेंगे हम कि वो स्नैप हो गया। ठीक है, क्या हो गया? स्केप। कहां से स्केप हो गया? तो अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से असल जहां तक है अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस उससे वो स्केप हो गया। तो इसे बोलेंगे हम स्केप वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी स्केप बोलेंगे। अब वेलोसिटी क्या होती है ये बताते हैं। ठीक है, तो स्केप वेलोसिटी क्या होगी ये बताने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है,
आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। एक बॉल ले लिया, उसको अगर यहाँ से आपने धीरे से फेंका तो वो क्या जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर में उसमें एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो रुकेगा, फिर से रिटर्न वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर आप वही ऑब्जेक्ट थोड़ा और जोर से फेंकते हैं तो वो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा दूर जाएगा। ठीक है, फिर तो उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, तो उसमें डी एक्सेलरेशन होगा और वो रुकेगा और फिर से रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे और जोर से फेंक दिया तो भी वही हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे हमें इतना लेके जाना है इसको हाइट में कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है उससे वो हमेशा के लिए बाहर निकल जाए। ठीक है, स्टेप हो जाए, ये यहाँ पे हमें यहाँ पे करके दिखाना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से, ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर से जब भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो इतना स्पीड से फेंकना है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर ही निकल जाए, फिर वो वापस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने के लिए जब हमें फेंकना है तो जैसे देखो यहाँ पे धीरे फेंका था तो क्या हो गया, वो जल्दी से जल्दी ऊपर गया तो वहां से रिटर्न आ गया, फिर थोड़ा जोर से फेंका तो ऊपर गया, फिर से रिटर्न आ गया, फिर थोड़ा जोर से फेंका तो भी वो गया ऊपर, ज्यादा दूर तक गया पर फिर भी वो रिटर्न आया। हमारे यहाँ पे जो फोर्थ टाइम फेंक रहे हैं तो उसको इतने जोर से हमें लॉन्च करना है, यहाँ से थ्रो आउट करना है कि वो कभी भी रिटर्न ना आए। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ से एक फाइनली एक वेलोसिटी चाहिए, ये वाली यहाँ से एक वेलोसिटी से हम उसे यहाँ से लॉन्च करेंगे ताकि वो कभी भी रिटर्न ना आ सके। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी होती है, जो इनिशियली यानी शुरुआत में जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, ये वेलोसिटी जहां से भी इसको थ्रो करने वाले हैं, तो ये जो वेलोसिटी जिसमें जब हम उसको लॉन्च करने वाले हैं वो वेलोसिटी से अगर इसे फेंका जाए तो ये वेलोसिटी से इतने जोर से होनी चाहिए, इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो फिर से वापस ना आए। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ से फेंकोगे तो वेलोसिटी उसकी कम कम होती जाएगी, पर ये ना होने के लिए हम इसे ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो लॉन्च करते टाइम जो वेलोसिटी यूज होती है, जब इस वेलोसिटी के साथ उसे लॉन्च करेंगे तो वो आपके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब हो गया वो स्केप हो गया। ठीक है, अब स्केप होने के लिए जब ये वेलोसिटी यहाँ पे हम देते हैं उस वेलोसिटी को बोलेंगे हम, जो इनिशियल वेलोसिटी जो शुरुआत में वेलोसिटी देते हैं, ठीक है, उसको लॉन्च करने के पहले तो उसको बोलेंगे हम स्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो जो भी सैटेलाइट है उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर भेजना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब अर्थ है, अर्थ के सरफेस के पास से उसको एक इतने फोर्स से या इतने वेलोसिटी के साथ उसको भेजना है ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकले। अगर उसे इतने फोर्स से नहीं भेजा गया तो वो क्या होगा, कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक जाएगा, वहां से रिटर्न आएगा, फिर थोड़ा डिस्टेंस अगर जोर से भेजेंगे तो वो भी उठ जाएगा और उसमें डे एक्सेलरेशन होगा और फिर से वो वापस आएगा। ठीक है, उसकी वेलोसिटी फाइनली जीरो बनेगी और वो वापस ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी होती है जब हम उन्हें लॉन्च करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये वेलोसिटी जो होती है इसे बोलेंगे हम स्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो स्केप वेलोसिटी यानी क्या है, तो मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होगी, मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, कम से कम इतनी वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ एन इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इतनी वेलोसिटी। ठीक है, कैसे, तो ड्यूरिंग लॉन्च। ठीक है, ये जो लॉन्च कर दिया ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, लॉन्च कर दिया फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ से लॉन्च करते टाइम की वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी इन एन ऑब्जेक्ट विद विच, ठीक है, विद विच एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद विच इट इज लॉन्च फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस से उसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो होती है, सो दैट ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है, आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस यानी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल का फोर्स है जहां तक इफेक्टिव है उससे वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने के लिए उसे जो इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं उस वेलोसिटी को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है, हम देखते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस, या अगर ये अर्थ है, ठीक है, और इसका ये सरफेस है, तो यहाँ पे सरफेस पे से लॉन्च करेंगे, उस सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका जो मास है वो स्मॉल एम से दिखाएंगे। ठीक है, स्मॉल एम उसका मास। ठीक है, और यहाँ से जब फेंक रहे हैं तो उसको स्केप होना है, तो यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो कर रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी रहेंगे उसको वी स्केप लिखेंगे। ठीक है, वी स्केप, वी ई एस सी यानी वी वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रहने वाली वेलोसिटी ये बोलेंगे। ठीक है, अब हम इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए दो चीजों का यूज करेंगे। ठीक है, एक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और दूसरा जब वो आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस जाएगा तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस पे क्या हो सकता है, इसका वेलोसिटी कैसे निकले। ठीक है, तो देखो अर्थ सरफेस पे जब ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से लॉन्च करें तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट में एनर्जीज रहेगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी अगर इस ऑब्जेक्ट में निकलना है तो इसको बोलेंगे हम टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
अब ये लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सरफेस के ऊपर है। तब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पी यानी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी रह सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हम हमेशा लिखते हैं एम जी एच, ठीक है। अगर एम जी एच ये है तो एम फॉर स्मॉल एम जो लिखा है वो होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो होता है वो हाइट। तो जब भी ऑब्जेक्ट यहाँ से लॉन्च करे तो उसकी क्या हाइट रहेगी, उससे डिपेंड करे, उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी चीज, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हाफ एम वी स्क्वायर, एम यानी मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और वी स्क्वायर यानी इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पे सरफेस पे जो वेलोसिटी है ये सबसे मिनिमम वेलोसिटी है जहां से इसको लॉन्च कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो स्केप हो सके। इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी लिख रहे हैं हम तो उसको वी स्केप लिखेंगे, ठीक है। तो इसको वी स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया हमने ई एस सी यानी स्केप, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर स्केप लिखा है, उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम टोटल एनर्जी लिखते हैं, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी बन जाएगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है तो हाफ एम स्मॉल एम यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और वी स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर लिखना है, ठीक है। ये हो गया टोटल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लेना है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा पिछले साल हुआ है, ठीक है, ये सबको याद रहता है एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, इसके आप लिखा है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब देखते हैं एंड इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी यानी इतने दूर कि वहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फ्लुएंस सबसे कम है। अभी हमने देखा है कि स्केप होना मतलब क्या हो रहा है, स्केप होना यानी पूरी तरह से अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये स्केप हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो स्केप जब भी होता है, ठीक है, सपोज ये अर्थ है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक ही है। अब इसके बाद में अगर ये ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट ना इधर खींचा जाएगा अर्थ की तरफ, तो पूर्ण नहीं होगा क्योंकि अर्थ यहाँ तक ही खींच सकती है, उसके बाद वाले ऑब्जेक्ट को नहीं खींच रहे। यहाँ पर जहां तक हम बोल सकते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस ये इन्फिनिट डिस्टेंस तक रहेगा, अर्थ से इन्फिनिट डिस्टेंस तक अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट रहेंगे इन्फिनिटी पे। अब ये इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसको कोई पुल करने वाला नहीं है, अब पुल नहीं होगा तो उसमें मोशन ही नहीं होगा, ठीक है। अब मोशन नहीं होगा तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेगा, कैसे रहेगा, रेस्ट में। अब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो उसकी वेलोसिटी वहां पे जीरो हो जाती है, कितनी हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी नहीं रहेगी क्योंकि उसको कोई पुल ही नहीं कर रहा, ना पुश कर रहा, ना कोई अगर ऑब्जेक्ट है उसको पुल और पुश ना करे तो वो कहां पे रहेगा, इंफिनिटी पे, जहां पे उसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं पुल कर रहा, ना ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रहा, ना किसी और का। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं रेस्ट में, रेस्ट में रहेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ये 0 मीटर पर सेकंड रहेगी, ठीक है। आगे देखो कि यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड ये होगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इंफिनिटी डिस्टेंस पे लिखा है वहां पे हमें टोटल एनर्जी देखना है, ठीक है। तो एट इंफिनिटी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, तो फिर से हम टोटल एनर्जी देखते हैं, ठीक है। एनर्जी एट टोटल एनर्जी लिखते हैं, ठीक है, एनर्जी एट इंफिनिटी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो है एट इंफिनिटी ये कितनी रहेगी, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इंफिनिटी जो है वहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी ली थी हमने, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, जीरो है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, दैट इज एम जी एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होता, ये इंफिनिटी पे जाओ कहीं भी जाओ ये कांस्टेंट है यानी m तो रहेगा ही रहेगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है इंफिनिटी होगी, ठीक है। तो इंफिनिटी की वैल्यू हम लिख नहीं पाएंगे इंफिनिटी, बट वहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है। यहाँ पे जो g जो वैल्यू है, ठीक है, तो ये g जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बन जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। कितना बन जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वहां पे इंफिनिटी पे, वहां पे इंफिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी m रहेगा, 0 हाइट पकड़ेंगे इंफिनिटी, ठीक है। तो इंफिनिटी इंटू जीरो यानी कोई भी क्वांटिटी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो फाइनली आंसर जीरो आएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे जीरो है, ठीक है। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब वहां तक जाने के बाद वेलोसिटी कितनी मतलब बताई थी मैंने कि इंफिनिटी की वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इनटू वेलोसिटी इज जीरो, दैट बिकम जीरो। तो टोटल क्वांटिटी ये जीरो गई। अब देखो टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, टोटल एनर्जी जो निकालना है हमें, टोटल एनर्जी जो है तो उसको निकालेंगे हम सेकंड टाइम का E2 एनर्जी, ठीक है। तो E2 एनर्जी लिखते हैं, यहाँ पे भी हम टोटल एनर्जी को E1 से लिखते हैं क्योंकि पहले इसमें निकाला, ठीक है। यहाँ पे E2 कर दिया, ठीक है। E2 जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो भी जीरो। दोनों मिला के हमारी एनर्जी जो है वो जीरो ही आ रही है, ठीक है। यहां तक
क्या बताना है कि इंफिनिटी पे जो टोटल एनर्जी है वो होती है जीरो, और जो अर्थ सरफेस है या अर्थ है उसके ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो होती है पहली वाली E1 वाली। ठीक है, E1 की वैल्यू इतनी लिखी है। अब हमें एक बात पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो एनर्जी यहाँ पे है शुरुआत में है वही एनर्जी फाइनली रहेगी, क्योंकि एनर्जी कभी भी लॉस या गेन नहीं होती, वो जितनी है उतनी उतनी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि दोनों जगह पे जो एनर्जी है यानी अर्थ के सरफेस पे जितनी एनर्जी है उतनी की उतनी एनर्जी अर्थ से जब हम इंफिनिटी पे जाते हैं वहां पे फिर उतनी एनर्जी रहेगी, इसलिए E1 इज इक्वल टू E2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे E1 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे E1 की वैल्यू mgh प्लस हाफ एम वी स्क्वायर ई सी एस इज इक्वल टू E2 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो E2 की वैल्यू जो है ये दिख रही है हमें जीरो, इसलिए हम यहाँ पे जीरो लिख देते हैं। ठीक है, अब जीरो अगर हो गया तो अब क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इस क्या, यानी ये वाली टर्म वैसे की वैसे रखी है, और दूसरी वाली जो टर्म है यहाँ पे प्लस है तो वहां पे जाएंगे तो माइनस एम जी एच लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इतनी वैल्यू आ गई। अब ये जो m है, ठीक है, स्मॉल m गेट कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे सेम है इसलिए कट कर दिया। फिर क्या बचा, v स्क्वायर इस क्या, अब यहाँ पे 2 जो डिनोमिनेटर में इसलिए इसे लेके जाते हैं 2 इंटू जी एच। ठीक है, m तो कट गया ना, तो 2 डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2 जी एच। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये जो एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, जो एक्सेलरेशन हम यहाँ पे बोलते हैं वो हमें हमेशा नेगेटिव वैल्यू देना है, इसलिए माइनस 2 माइनस जी कर देंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमेशा माइनस रहता है इसलिए यहाँ पे 2gh ऐसे वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो gh है अगर ये सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे v स्क्वायर इसका भी लिख देता हूँ मैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सरफेस के ऊपर की वैल्यू ली ना आपने, तो सरफेस के ऊपर जो वैल्यू होती है उसकी डिस्टेंस, उसका जो डिस्टेंस है या रेडियस जो होती है उतना ही होता है, यानी सरफेस सेंटर से लेके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वही उसकी हाइट होगी। तो यहाँ पे हम r लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना है v स्क्वायर इज क्या इज इक्वल टू 2g, और h की जगह, ठीक है, h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे r। कैपिटल R क्यों है, क्योंकि रेडियस है और वो सरफेस वाली हाइट है इसलिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अगर हम ये कर देते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इसको बोलेंगे v इज क्या, स्क्वायर निकल गया तो इसका स्क्वायर निकलने के बाद इसको लिखेंगे हम 2gr। ठीक है, ये हो गया हमारी वैल्यू। ठीक है, ये इसका वेलोसिटी की वैल्यू है। अब यहाँ पे जैसे हमें स्मॉल जी की वैल्यू पता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो है जी एम अपॉन आर। ठीक है, जी एम अपॉन आर। ठीक है, ये वाली वैल्यू थी हमारी जी एम अपॉन आर स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। अब यहाँ पे हम ये पुट करेंगे तो फिर से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ v इज क्या, ठीक है, इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू अगर डाल दी तो अंडर रूट 2 इंटू, ठीक है, ये लिखेंगे जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर ये होगी स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय आर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर और आर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, तो 2gm अपॉन आर, ये वैल्यू बच जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन आर। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा अंडर रूट के नीचे डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन आर, और यहाँ पे और एक वैल्यू मिल गई, ये पहली वाली वैल्यू, ये भी एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या वेलोसिटी की दो वैल्यूज निकल गए, v इज क्या दैट इज 2g अंडर रूट 2gr, और जब हम ये स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू देते हैं इसके अंदर ये फॉर्मूले में, हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला तैयार होता है, इसको भी हम v इज क्या। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वेलोसिटी के दो फॉर्मूले। ठीक है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लर्न कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो आप पूछिए, और अगर आपको ये पसंद आ गया होगा तो आप उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू।